दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे एक और अपकमिंग आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ होने वाला है रामदेव बाबा सोलवेंट का आईपीओ। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले आईपीओ की डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 15 अप्रैल यानी कि मंडे से ओपन होने वाला है और ये 18 अप्रैल को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 85 रुपीज़ है। तो आपको किसी भी आईपीओ में उसके अपर प्राइस बैंड के ऊपर ही अप्लाई करना है, लोअर प्राइस बैंड को देखना ही नहीं है। लॉट साइज की बात करें तो लॉट साइज 1600 शेयर्स का है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 50.27 करोड़ का है और ये पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। इस आईपीओ का लीड मैनेजर चॉइस कैपिटल एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड है। बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इसका रजिस्ट्रार है और चॉइस सिक्योरिटी ब्रोकिंग इसका मार्केट मेकर है। रामदेव बाबा सोलवेंट कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी 2008 में शुरू की गई है और ये जो कंपनी है ये राइस ब्रांड ऑयल की प्रोडक्शन और साथ में डिस्ट्रीब्यूशन करती है। तो कंपनी राइस ब्रांड ऑयल की मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग और सेल्स में इंगेज देखने को मिलती है और इसका जो प्रोडक्ट है राइस ब्रांड ऑयल, ये काफ़ी सारे एफएमसीजी जो दूसरी कंपनियां हैं यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं तो उनको ये कंपनी सेल करती है। तो ये कंपनी मदर डेयरी, मेरिको और एम्पायर स्पाइसेस एंड फूड लिमिटेड तो इनको अपने प्रोडक्ट सेल करती है। तो ये कंपनी एक तो अपने नाम से अपने प्रोडक्ट सेल करती है और दूसरा जो दूसरी एफएमसीजी कंपनियां हैं तो उनको भी अपने प्रोडक्ट सेल करती है और वे फिर अपने ब्रांड के नाम से इसके ही जो राइस ब्रांड ऑयल है उसको सेल करती हैं। तो कंपनी के दो ब्रांड आपको देखने को मिलते हैं, एक है तुलसी और दूसरा है सेहत, जिस नाम से कंपनी अपने राइस ब्रांड ऑयल सेल करती है। तो आपने हो सकता है कि इनके ब्रांड को देखा होगा। इनके 38 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिनके जरिए कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। तो बेसिकली ये जो कंपनी है महाराष्ट्र की कंपनी है। भले ही कंपनी का नाम रामदेव बाबा सोलवेंट देखने को मिलता है लेकिन कंपनी का रामदेव बाबा से कोई लेना देना नहीं है। कंपनी एक तो यहाँ पर राइस ब्रांड ऑयल बनाती है यानी कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के दौरान बाई प्रोडक्ट भी निकलता है जिसको कि डी ऑयल राइस ब्रांड कहते हैं। तो इसको भी कंपनी सेल करती है और इससे भी रेवेन्यू जनरेट करती है। तो इसको पोल्ट्री और फिश फीड के रूप में यूज किया जाता है। तो इसको कंपनी महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु में सेल करती है। इसके अलावा और भी जो दूसरे बाई प्रोडक्ट हैं जैसे कि फैटी एसिड है, लेसिथिन, गम, स्पेंट सोयल और वैक्स, तो इसको ये कंपनी ओपन मार्केट में सेल करती है। तो ओवरऑल कंपनी का जिस तरह का बिजनेस देखने को मिल रहा है तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है। करंट में कंपनी की 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं और कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है और इसी कारण कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। तो कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसे नई यूनिट लगाने का प्लान कर रही है। अब इस कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 21, 22, 23 और फाइनेंशियल 24 के 3 क्वार्टर का फाइनेंशियल है यानी कि 9 मंथ के फाइनेंशियल है। तो कंपनी के एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट के अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो कंपनी के रेवेन्यू भी साल 10 साल आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। हालांकि फाइनेंशियल 24 के पीरियड में देखें तो रेवेन्यू थोड़े से डाउन आपको देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी आपको ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है और फाइनेंशियल 22 से 23 के बीच में देखें तो प्रॉफिट के अंदर शानदार जंप है। ऑलमोस्ट इसका जो प्रॉफिट है वो आपको डबल देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल 24 के अंदर देखें तो यहाँ पर भी प्रॉफिट के अंदर थोड़ी सी आपको गिरावट देखने को मिल रही है, हालांकि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट डाउन देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी के नेटवर्थ ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुए हैं और साथ में इसके जो रिजर्व हैं वो भी साल दर साल आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। लेकिन साथ में कंपनी के जो बोरोइंग्स हैं यानी कि कंपनी के ऊपर जो कर्ज है ये भी लगातार आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। अब एक तो कंपनी के ऊपर आपको डेट काफ़ी हेवी देखने को मिल रहा है यानी कि 100 करोड़ के अराउंड कंपनी के ऊपर आपको कर्ज देखने को मिल रहा है यानी कि 99.98 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्ज है। तो कंपनी के ऊपर डेट आपको काफ़ी हेवी देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के अगर डेट को छोड़ दिया जाए तो बाकी के फाइनेंशियल आपको अच्छे देखने को मिले हैं। अब यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 8.5 करोड़ रुपये यानी कि 8.42 करोड़ रुपये डेट के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी। तो उसके बाद भी कंपनी के ऊपर डेट आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो 188 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओसी डाउन देखने को मिल रहा है, ये 10.76 का है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.46 का है, तो डेट काफ़ी हाई है। रिटर्न और नेटवर्थ को देखें तो ये आपको अच्छा देखने को मिल रहा है।
इसके पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 10.6 का है। तो यहाँ पर देख के लग रहा है कि कंपनी आपको ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को नहीं मिल रही है, कंपनी सस्ते प्राइस के ऊपर आ रही है। तो चलिए इसको एक बार इसके पेयर से भी कंपेयर करके देख लेते हैं। अब इस कंपनी के पी मल्टीपल को देखें तो 10.6 का इसका पी मल्टीपल है। वहीं पर बीसीएल इंडस्ट्रीज का पी मल्टीपल 21.15 का है, गोकुल रिफॉयल एंड सॉल्वेंट का 14.39 का, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट का 10.99 का है और कीर्ति न्यूट्रिशंस का पी मल्टीपल 22.33 का है और श्री वेंकटेश रिफाइनरीज का पी मल्टीपल 5.48 का है। तो यहाँ पर कंपनी के पी मल्टीपल को देखें तो इसकी जो लिस्टेड पेयर्स हैं तो इनसे ज़्यादा सस्ते प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को नहीं मिल रही है। श्री वेंकटेश का पी मल्टीपल इससे भी कम देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पर भी देखें तो कंपनी आपको बहुत सस्ते प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रही है, हालांकि प्राइस बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड भी नहीं है। अब इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसका यूज़ कहाँ करने वाली है। तो सबसे पहला यूज हो जाता है कि कंपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने वाली है, तो इसके ऊपर कंपनी 18.81 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है रीपेमेंट, तो इसके ऊपर कंपनी 8.42 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। उसके बाद है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, तो इसके ऊपर कंपनी 12 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। और रेस्ट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के ऊपर खर्च करेगी। तो अगर इस आईपीओ की बात करें तो आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,36,000 रुपये रहेगा। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी प्रमोटर्स की होल्डिंग 81.01% है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग कम होने वाली है। तो इस आईपीओ के टाइम टेबल की बात करें तो आईपीओ 15 अप्रैल यानी कि मंडे से ओपन हो रहा है और ये 18 अप्रैल को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 19 अप्रैल रहेगा। रिफंड डेट 22 अप्रैल है, क्रेडिट डेट भी 22 अप्रैल होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 23 अप्रैल को होगी। तो चलिए प्रीमियम को भी देख लेते हैं। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 20 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो कल ही इसका प्रीमियम 4 रुपये के ऊपर आपको देखने को मिला, वो आज बढ़कर 20 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है, इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 32,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 23.5% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। आपको बहुत हाई प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है और ये कंपनी कई सारे जो बड़े बड़े एफएमसीजी कंपनियां हैं तो उनको भी अपने प्रोडक्ट सेल करती है, तो ये भी इसमें एक प्लस पॉइंट हो जाता है। लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो वैसे तो कंपनी अच्छे प्रॉफिट बनाती हुई देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पर देखें तो कंपनी के ऊपर डेट आपको काफ़ी हेवी देखने को मिल रहा है, तो ये इसमें एक नेगेटिव पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है। आईपीओ बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को नहीं मिला है, लेकिन सस्ते प्राइस के ऊपर भी नहीं आई है। तो अगर आगे इसमें डिमांड आपको देखने को मिलती है तो ऐसे में इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। अब जो एसएमई आईपीओ होते हैं तो यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जाना है। अब इस तरह की कंपनियों में लॉन्ग टर्म के लिए जाना काफ़ी रिस्की होता है, क्योंकि कंपनी बहुत छोटी होती है। जैसे कि अगर इसकी ही मार्केट कैप को देखें तो मात्र 188 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि नैनो कैप कंपनी है। और अगर कंपनी के ऊपर कर्ज को देखें तो 100 करोड़ के अराउंड आपको कर्ज देखने को मिल रहा है, यानी कि 99.98 करोड़ का कर्ज है कंपनी के ऊपर। तो ऐसे में आपका रिस्क काफ़ी हाई हो जाता है। हालांकि इस तरह के कंपनियों में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। तो आगे अगर इसमें डिमांड आपको आती हुई देखने को मिलती है, यानी कि प्रीमियम के अंदर तेज़ी देखने को मिलती है, तो बेशक इस तरह के आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। तो मैं आगे भी इससे रिलेटेड अपडेट आपको देती रहूँगी कि आपको आगे आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। वैसे कहीं भी अप्लाई करना है तो पूरी तरह से ये आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।